बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपको एक ऐसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। अधिकतर लोगों ने उसे सुना नहीं होगा। हमारे चैनल पर विशेषकर इसी प्रकार की नवीन कथाओं को श्रवण कराया जाता है। आप ध्यानपूर्वक के पूरी वीडियो को देखा करें तो आपको उस कथा का रहस्य मालूम पड़ेगा कि इस कथा के अंदर क्या है। आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तो भली भांति निरूपण किया है, देखा भाला है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कंस से राधा ने क्या काम लिया? नहीं सुना होगा। कंस इतना बलवान था और विद्वान भी था। वो चाहता तो स्वयं जाकर के बाल कृष्ण को मारने के लिए वहां जा सकता था, लेकिन उसने बड़े बड़े दैत्यों को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन के लिए भेजा। पूतना को भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, बहुत सारे दैत्य जो कि बहुत विशाल काय शरीर वाले थे, माया में परिपूर्ण थे, उनको भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन भेजा और वह वहां जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। उन छोटे से नन्हे से बाल कृष्ण ने उन सभी दैत्यों को मार डाला। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, कंस क्यों नहीं जाता था वृंदावन में स्वयं कृष्ण को मारने के लिए? क्योंकि मथुरा में और वृंदावन में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। लेकिन फिर इतना भयभीत क्यों था? इस रहस्य को आप इस कथा के माध्यम से जानिए कि एक बार ये कंस भगवान कृष्ण का वध करने का उद्देश्य लेकर के वृंदावन को चला। तो जो ब्रज गोपियां थीं उन्हें उसी मार्ग में मिल गई और वह गोपियां समझ गईं कि ये दुष्ट हमारे प्यारे उन श्याम सुंदर का वध करने के लिए ब्रज में पधार रहा है। वहीं पर राधा रानी अपने सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तो जैसे ही राधा रानी को इशारा किया तो तुरंत समझने में देरी नहीं लगी। उन्होंने अगर चाहती तो एक भ्रकुटी टेढ़ी करने पर ही उसका विध्वंस हो जाता, उतनी शक्तिवान थी। तो सखियों ने राधा जी से इशारा किया कि बहन, एक नजर इस राक्षस भी टेढ़ी कर दो। लेकिन राधा ने ऐसा नहीं किया और उस कंस को साधारण दृष्टि से ही उतना कमजोर कर दिया, उतना भयभीत कर दिया कि उसे अपने बंधन में कर लिया। कहा कि अब तू यहां से निकल करके बाहर नहीं जा सकता, यहां बुत बन करके ही तुझे रहना पड़ेगा।
क्योंकि शक्तिहीन कर दिया राधा ने। अब वह गिड़गिड़ाने लगा, उसको एक स्त्री का रूप दे दिया। अब उस स्त्री के रूप को लेकर के कैसे मथुरा को जाए, उसके सभासद और जो मंत्रिमंडल वाले थे वो देख करके उसकी हंसियां उड़ाएंगे, मजाकें उड़ाएंगे। अब तो कंस विचलित हो गया, घबरा गया कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे मथुरा में। उसने राधा से निवेदन किया कि हे प्रियाजू, आप हमें मुक्त कर दीजिए, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। कदापि नहीं। तूने ब्रज में आने की कोशिश की तो की कैसे, और जो ब्रज में आ जाता है वो बिना हमारी आज्ञा के कभी निकलता नहीं। पहले हमारी शर्त के अनुसार तुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। कहिए क्या? कि यहां से, इस शरीर से तब मुक्ति मिलेगी जो कि यहां ब्रज की सेवा करेगा। क्या सेवा करनी पड़ेगी? कि नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं, इस ब्रज में बहुत गायें हैं और आपको गायों की सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा? कि आप जितनी गाय गोबर करती हैं, गौ का धन है, उसे आप उठा करके अपनी चांद पर एकत्रित करके उसके कंडे पाथोगे, उपला पाथोगे, वो पाथना पड़ेगा। तब ये कंडे बन करके सूख जाएंगे और इनसे हवन होगा। जब आहुतियां उसमें स्वाहा के नाम से सम्मिलित होंगी, उनके प्रभाव से जब गौ माता की कृपा होगी, तब आपका यह पाप क्षीण होगा। तब आप पुनः अपने शरीर में परिवर्तित हो पाओगे। जब जाकर के आप मथुरा के लिए पदार्पण करोगे। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार की शर्तों को सुन करके अगर उसके सामने ना करता है तो भी आफत है और हाँ करता है तो भी आफत है। उसने उसे स्वीकार किया और ब्रज में जितनी गायें थीं उनके सब के गोबर को इकट्ठा करने लगा और उनके कंडे पाथने लगा। उन कंडों को पाथता है, गोबर को बटोरता है। जब जाकर के गौ माता की और राधा रानी की कृपा से उसका शरीर पुनः वापस हुआ और वह मुट्ठी बांध करके मथुरा की तरफ को दौड़ने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय।